नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में 10th क्लास के हिंदी के चैप्टर 1 जाति प्रथा और श्रम विभाजन यानी एक निबंध है, इसके मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज से आपको 10th क्लास के इस हिंदी के चैप्टर वाइज वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते ही रहेंगे, है ना। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनका भी मनोबल बढ़ता जाए। तो देरी नहीं करते हुए चलते हैं, आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको इस चैप्टर आज के इस सेशन में पढ़ना है जाति प्रथा और श्रम विभाजन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह एक निबंध है ना। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन क्या है, तो यह एक निबंध है। अब लेखक के परिचय के बारे में जानते हैं। लेखक का परिचय कह रहा है कि इस निबंध के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। जाति प्रथा और श्रम विभाजन निबंध जो है, इसके लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 के महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश के में एक दलित परिवार में हुआ था। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। और किस राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के किस गांव में, तो महू मध्य प्रदेश में, जो एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे। आगे है, वह जाति से क्या थे, तो मोहर थे। मोहर का मतलब जिसको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं डोम, है ना। तो यह जो जाति होता है बहुत निचले पिछड़ी जाति का होता है, लेकिन इन्हीं को ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही संविधान निर्माणकर्ता के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, इनके माता का नाम क्या था, तो माता का नाम भीमाबाई था और पिता का नाम रामजी सकपाल था। क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि भीमराव अम्बेडकर की माता का नाम क्या था, तो भीमाबाई और पिता का नाम रामजी सकपाल था। भीमराव अम्बेडकर किस जाति से बिलोंग करते थे, तो डोम या महार जाति से, महार होगा, है ना। इनका विवाह जो हुआ था 1906 में हुआ था, है ना, रामाबाई के साथ। और ये बहुत संघर्ष करने वाले व्यक्ति थे, क्योंकि इनका विवाह जब हुआ था ना 1906 में हुआ था, और इन्होंने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा देकर फर्स्ट डिवीज़न से यानी प्रथम श्रेणी से ये पास किए थे, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भीमराव अम्बेडकर ने किस तिथि को या किस ईस्वी को मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, तो आप बता सकते हैं कि 1907। आइए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन एक है ऑब्जेक्टिव से सब कि निम्नलिखित में इनमें से इस युग में किसकी कमी नहीं है। आज के जो युग है, आज का जो साल है, इसमें किसकी कमी नहीं है। विचारवाद का कमी नहीं है कि जातिवाद की कमी है, या कमी नहीं है, या इनमें से कोई की कमी नहीं है, या सभी की कमी है। तो आज का जो युग है ना, इसमें हमेशा जातिवाद का ही कमी रहता है। सो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मनुष्य को एक जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। मनुष्य को कौन ऐसा इसमें है, ऑप्शन में दिया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि एक पेशे में जीवन भर के लिए बांध देती है। क्या जाति प्रथा है, या फिर विचारवाद है, या विभाजन है, तो वह जो है ना, ये जाति प्रथा ही है जो मनुष्य को एक पेशे में ही क्या करता है, उसको बांध देता है, जाति प्रथा। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण पाठ के आधार पर क्या है। ऐसे तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण बहुत है, लेकिन पाठ के आधार पर बताना है। शिक्षित है कि अशिक्षित है, या जाति प्रथा है, या विभाजन है। तो शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, लेकिन पाठ के आधार पर बताना है। तो पाठ के आधार पर बेरोजगारी का प्रमुख जो कारण है वह जाति प्रथा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जाति प्रथा ही क्या है, तो पाठ के आधार पर भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हिंदी का हिंदी रूपांतरण किसके के द्वारा किया गया था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो था ना, यह भीमराव अंबेडकर का एक महत्वपूर्ण भाषण था, है ना। उनकी जो जितने भी भाषण थे उनको 21 खंडों में
विभक्त किया गया था 21 खंडों में। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो था ना 21 खंडों में से एक ऐसा मतलब हिंदी भाषण था जो विश्व प्रसिद्ध था, है ना, पूरे भारत में इसका इस भाषण का प्रचलित था। तो यह कह रहा है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसके द्वारा किया गया था, यानी किसने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण किया था, है ना। तो क्या भीमराव अम्बेडकर ने किया था, या महात्मा गांधी ने किया था, या ललाई सिंह यादव ने किया था, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, है ना, लेकिन इसका हिंदी जो रूपांतरण करने वाले थे वह ललाई सिंह यादव थे, है ना, ललाई सिंह यादव। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसके द्वारा किया गया था, तो ललाई सिंह यादव के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन है, एनिहिलेशन ऑफ के संपादक कौन है, मतलब कि किसने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को, जो प्रसिद्ध भाषण था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, इसको किसने संपादित किया, मतलब किसने एडिट किया, किसने बनाया था। क्या सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, या विनोद कुमार शुक्ल ने बनाया था, या भीमराव अम्बेडकर, या जगदीश शर्मा ने। तो इसको बनाने वाले जो संपादक थे वह भीमराव अम्बेडकर थे, यानी ऑप्शन सी सही होगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के संपादक कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के निर्माणकर्ता कौन है, तो तभी क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा, भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन, जाति प्रथा और श्रम विभाजन इसमें से किससे लिया गया है। ये जो पाठ है, पार्ट 1 जाति प्रथा और श्रम विभाजन हिंदी का, यह किस में से लिया गया है। कहने का मतलब कि जितने भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाषण को बनाया था, मतलब उनके द्वारा जितने भी भाषण को बनाया गया था, उनमें से किस, मतलब 21 खंड में बनाया गया था ना, 21 खंड में से किस खंड में से, यानी खंड का नाम बताना है उसमें, जिसमें से जाति प्रथा और श्रम विभाजन को के पाठ को लिया गया है। तो वो कौन थे इसमें से, ऑप्शन में दिया द कास्ट इन इंडिया, हु आर दे, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, या एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो वह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ही था जिससे जाति प्रथा और श्रम विभाजन को लिया गया था। किनके द्वारा लिया गया था, तो ललाई सिंह यादव के द्वारा लिया गया था, है ना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ। निधन बोले तो उनकी मृत्यु कब हुई उसके बताना है। तो भीमराव अम्बेडकर का जो मृत्यु हुआ था ना, वह हुआ था दिसंबर 1956 में हुआ था, दिसंबर 1956 में हुआ था। और जगह पूछे किस जगह पर हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, है ना, दिल्ली जो भारत की राजधानी है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि भीमराव अम्बेडकर का निधन किस स्थान पर हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था, दिसंबर में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माणकर्ता निम्न में से कौन है। तो भारत का जो संविधान है उसको बनाने वाले, मतलब उसको निर्माण करने वाले या मेड करने वाले कौन थे, बताना है आपको। तो जवाहरलाल नेहरू थे, या इंदिरा गांधी थे, या फिर इंदिरा गांधी थी, या भीमराव अम्बेडकर, या महात्मा गांधी। तो इनमें से मुख्य जिनका मतलब अहम भूमिका था ना, वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे, क्योंकि इन्हें ही भारतीय संविधान के निर्माणकर्ता के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्न में से कौन भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक है। प्रेरक बोले तो उनको शुरू से ही सपोर्ट करने वाले, है ना, सपोर्ट करने वाले कौन थे, किनको, तो भीमराव अम्बेडकर को सपोर्ट करने वाले व्यक्तियों के नाम बताना है। क्या वह बुद्ध थे, या कबीर थे, या कबीर और ज्योतिबा फुले थे, या बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले तीनों थे। तो ये तीनों ना उनको शुरू से ही सपोर्ट करते थे, इसलिए तीनों, मतलब ये बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले तीनों भीमराव अम्बेडकर के क्या थे, प्रेरक थे, उनको उत्साहित करने वाले थे, एक तरह से बोल सकते हैं कि मोटिवेटेड करने वाले थे, है ना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, इनमें से कौन अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, कौन अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो दिया इसमें हु दी अनटचेबल, हु आर सुद्राज, बुद्ध एंड हिज धम्मा, ये सभी। तो इनमें जितने भी देख रहे हैं पुस्तक, जो एक तरह से भाषण था, ये सब अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन डी सही होगा, सभी होगा, ऑल। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। मतलब जाति पाति तोड़क जो मंडल था, यह भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया था,
मतलब यह एक तरह से क्या था, तो भाषण था, है ना, जिसको लाहौर में, लाहौर एक देश है ना जिसमें लाहौर में इसको कब लाहौर में यह भाषण कब हुआ था बताना है। तो 1936 में हुआ था कि 1937, 38, 39 में हुआ था। तो ये जो भाषण हुआ था ना जाति पाति तोड़क मंडल, या 1936 में हुआ था, 1936 ईस्वी में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि भीमराव अंबेडकर का विवाह किसके साथ हुआ था। भीमराव अंबेडकर का विवाह किसके साथ हुआ था। अब जस्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, क्या सीताबाई से हुआ था, या रमाबाई से हुआ था, या नीलम बाई से हुआ था, या इनमें से किसी से नहीं हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जो विवाह हुआ था वह 1906 में हुआ था। किसके साथ, तो यह हुआ था रमाबाई के साथ। सो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन मैं पूछ दूँ कि भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की, तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है ना। तब तक हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर के वर्णम में हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी थी। तो मैंने शुरू में भी बताया, 2-3 बार मैंने बताया था आपको कि कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी थी। तो वह 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी थी। सो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 21 खंडों में। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है। क्या विभाजन है, या एक पैसे का निर्धारण करना, या लिंग निर्धारण करना। तो एक पैसे का निर्धारण करना, कहने का मतलब कि एक बिजनेस का निर्धारण करना जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का निधन कहाँ हुआ था, है ना। निधन मतलब कहाँ उनकी डेथ हुई थी, मृत्यु कहाँ हुई थी, उसके बारे में बताना। क्या बिहार में हुआ था, या दिल्ली में, या मध्य प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जो निधन हुआ था, मृत्यु हुआ था, डेथ हुआ था, वह दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस तरह के वीडियो आपको पाना है तो बेल आइकन को भी, मतलब बेल आइकन नोटिफिकेशन जो है उसको भी ऑन करना पड़ेगा। और बाकी सब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 10th क्लास या 12th क्लास, वो आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय।